तो इंडिया के बजट में सीईओ नीति आयोग के अमिताभ कांत हमारे साथ मौजूद हैं। कांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, इस समय की सबसे बड़ी मांग ये थी कि रोजगार बढ़े, और सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना निवेश कर रहे हैं कि इससे रोजगार बढ़ेगा, रियल एस्टेट बेटर होगा। लेकिन फिर विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि ये उन 4 राज्यों में ही केंद्रित है जहां पे चुनाव हो रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरे देश में बनेगा। आपका पूरा फोकस जो है इस बजट का ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पे है, और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आए, और एसेट मोनेटाइजेशन जो है वो सारे सेक्टर्स को कवर करता है। रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, आपका वेयर हाउसेज हो, गैस पाइपलाइन हो, और पावर ग्रिड्स हो, और स्टेडियम्स हो, सब सारे सेक्टर्स को कवर करता है। तो ये किसी 4 स्टेट्स को नहीं बल्कि पूरे देश को कवर करता है। बिल्कुल सर, लेकिन और जब देश बड़ा होगा, देश की ग्रोथ होगी, तो तब नई जॉब्स बनेंगी। बिल्कुल, तब नई जॉब्स बनेंगी। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कांग्रेस के गौरव गोगोई हैं, उन्होंने कहा है कि ट्वीट कर दिया है कि मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर छोड़ दिया है, देश को सॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की ओर धकेल रहे हैं। और मनप्रीत बादल जो हैं पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि नॉर्थ इंडिया को इग्नोर किया गया, नो पोल्स। सर, जो डिसइन्वेस्टमेंट की राह ली गई LIC में खासतौर से, उसको लेकर विपक्ष तीखे प्रहार कर रहा है, कैसे समझाएंगे इसे? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट तो पहले कई सरकारों ने किया है, लगातार किया है। ये तो कई सरकारों की फिलॉसफी रही है, और ये तो ओवरऑल कंसेंसस थ्रू आउट रहा है कि गवर्नमेंट में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, और गवर्नमेंट कई चीजें कर सकता है, कई चीजें ऑपरेशन और मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाता, आपको भी मालूम है। और अगर देश को आगे ले जाना है तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ानी जरूरी है। तो यही है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स 3-4 रहे, बाकी एरियाज में गवर्नमेंट को निकलना जरूरी है, ज्यादा एफिशिएंसी देश में बढ़े। और ये फिलॉसफी थ्रू आउट रही है। ये डिसइन्वेस्टमेंट तो करीब 15-20 साल से चल रहा है इस देश में, कोई नई चीज तो है नहीं। जी बिल्कुल। सर, किसान एक बहुत अहम मुद्दा रहे हैं, और आज के बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए जो धान है, गेहूं है, उसके लिए आवंटित राशि के लिए बात कही, और उन्होंने बाद में भी कहा कि भाई चर्चा है जो रास्ता आगे बढ़ाएगी। लेकिन 1-2 पहलू उसमें हैं, जो कृषि कानूनों से जुड़े आवंटित राशि है उस पर 6% की कटौती की गई। प्रधानमंत्री किसान योजना जो 6,000 रुपये सालाना देती है किसानों को, उस पर भी 13% की कटौती की गई। तो कैसे समझें इसे? नहीं, ये अमाउंट्स की तो कोई कमी नहीं होगी इन स्कीमों में, मैं आपको बता सकता हूं। और इस बजट में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस है। एक्चुअली किसी क्षेत्र पर फोकस है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है और फार्मर्स पे है। और फार्मर्स पर ना केवल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई है, जिसमें 50,000 करोड़ की बात हुई है, ना केवल एनिमल हस्बेंड्री, ना केवल फिशरीज, ना केवल न्यूट्री सीरियल्स, और सारी चीजों पर एग्रीकल्चर पर ही फोकस रहा है। बिल्कुल सर, एक जो विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि जो डिफेंस बजट है उस पे उसका जिक्र तक नहीं हुआ। चीन के साथ हम जानते हैं चिंताएं बनी हुई हैं, क्या कारण आप देख रहे हैं? नहीं, डिफेंस बजट का आउटले बढ़ा है, और डिफेंस बजट में हर चीजें ओपनली बोलनी जरूरी नहीं होती हैं, और हर समय हर क्षेत्र को नहीं मेंशन किया जाता है कभी बजट में। ये बजट आप ओवरऑल देखिए कि वेदर इट इज अ मल्टी डायमेंशनल बजट और नॉट, वेदर इट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट और नॉट, वेदर इट इज अ प्रोग्रेसिव बजट और नॉट। बट आप इंडिविजुअल क्षेत्र को देखेगा तो कल आप कहेगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर नहीं कवर्ड है, कोई कहेगा ट्रैवल एजेंट्स नहीं कवर्ड है। तो ये एक इंडिविजुअल क्षेत्र को देख के तो हम नहीं जा सकते। जी सर, जो डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। बिल्कुल, आपने कहा कि सब डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उसके लिए इंक्रीज्ड एलोकेशन किया गया। ठीक है सर। सर, जो मिडिल क्लास है बहुत ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है और अपना वो टैक्स भी दे देता है, लेकिन इस बार ये सामने आया है जो PF होता है वो उसके बुढ़ापे का एक भरोसा होता है। अब उसमें ये आ गया है कि अगर 2.5 लाख से ऊपर ज्यादा ब्याज है आपका तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो कैसे समझाएंगे आप इस नौकरी पेशा हम लोगों को?
नहीं, ये मैं डिटेल में फाइन प्रिंट तो मैंने नहीं देखा है, पर आप देखिए तो कई चीजें मिडिल क्लासेस के लिए कई की गई हैं, कई चीजें सीनियर सिटीजन्स के लिए की गई हैं। ये प्रोविडेंट फंड वाला जो इश्यू है मैं डिटेल में पढ़ के आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी ओवरऑल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये जो बजट है इसमें दिल में किसान और देश है और साथ ही जान है जहान है, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहली बार 137% राशि आवंटित ज्यादा की गई है, बहुत स्वागत योग्य है। हमारे देश में स्वास्थ्य को बहुत नजरअंदाज किया गया और कोरोना के चलते ये हुआ, ये बहुत स्वागत योग्य है। तो आप इससे कितना फायदा, जो पूरा ये बजट है अगर मैं कहूँ सार, किस तरह से आपको यकीन है कि इससे वाकई देशवासियों को फायदा होगा? देखिए, ये बड़ा बोल्ड और प्रोग्रेसिव बजट है और करेजियस बजट है, क्योंकि ये आपको 6.8 जो फिस्कल डेफिसिट देता है वो रिसोर्सेस बोरो करके एमएसएमईज के लिए यूज करेगा, और एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। अगर हम फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाते तो हमारे एमएसएमईज को बहुत हानि होती। तो इसलिए ये बजट बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है और ये ना केवल आपको प्री कोविड स्टेज की रिकवरी पर मार्गदर्शन देता है, बल्कि आगे चल के एक सस्टेन्ड ग्रोथ देश में कैसे हो, 8-9% की ग्रोथ कैसे ले जाएं हम आगे चल के, वो मार्गदर्शन पूरा देता है ये बजट। बिल्कुल। अमिताभ कांत, आपने बात की एनडीटीवी इंडिया से, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।